Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Ujjwal Educational Videos, and today we are going to discuss class 12th English chapter 8 Memories of My Childhood part 2 We Too Are Human Beings. ओके, तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पहले हम डिस्कस करते हैं. चलिए शुरू करते हैं. Let's see the first question. Mention any two reasons because of which it would take 30 minutes to an hour for Bama to reach home. Bama यहाँ पर कौन है? राइटर. ओके, तो हमें बताना है कि कौन से वो तरीके थे जिससे क्या होता था, जो बामा 10 मिनट्स की दूरी को 30 मिनट्स में 1 आवर में कंप्लीट करती थी घर जाने के रास्ते को. तो क्या करती थी वो देखते हैं. आंसर देना है. इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू होम इन 10 मिनट्स. कि एक्चुअली जो डिस्टेंस थी वो स्कूल की, ठीक है, स्कूल से घर की, वो सिर्फ कितनी थी? 10 मिनट्स थी. बट बामा वुड यूजुअली टेक हाफ एन आवर. लेकिन बामा यूजुअली कितना टाइम लेती थी? हाफ एन आवर, आधा घंटे में वो घर पहुंचती थी. ऑन हर वे बैक होम, जब वो क्या है अपने घर वापस आ रही होती थी स्कूल से, शी वुड वॉच ऑल द फन. वो रास्ते में क्या देखती थी? सारे जो फन्स, जो भी एक्टिविटीज़ होती थी, एंड गेम्स दैट वर गोइंग इन द स्ट्रीट, जो कि गली में चलते रहते थे. जो फन है, गेम्स है, ओके, वर गोइंग इन द स्ट्रीट, जो गली में चल रहे होते थे. इन द शॉप्स पर चल रहा होता था. एंड इन द बाजार में. तो ये सब देखती हुई वो क्या करती थी? घर जाती थी, जिससे 10 मिनट्स की जो दूरी है वो आधा घंटे में पूरी होती थी. सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट डिड बामा वॉच द साइक्लिस्ट डूइंग. बामा साइक्लिस्ट को क्या करते हुए देख रही थी? बामा वॉच्ड, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट. बामा वॉच्ड द साइक्लिस्ट हु हैड नॉट गोट ऑफ हिज साइकिल फॉर 3 days. बामा ने साइक्लिस्ट को देखा जो कि 3 दिन से अपनी साइकिल से नीचे नहीं उतरा था. एंड केप्ट पैडलिंग एज हार्ड एज ही कुड. और क्या कर रहा था? पैडलिंग किए जा रहा था, मीन साइकिल को मूव किए जा रहा था. किससे? फ्रॉम ब्रेक ऑफ द डे, मीन सुबह से. शी सॉस, उसने देखा दैट द रुपीज़ नोट्स वर पिन्ड ऑन हिज शर्ट्स टू एनकरेज हिम. कि जो लोग क्या कर रहे थे, उसकी जो शर्ट है उसमें नोट डाल रहे थे उसको एनकरेज करने के लिए. ओके, उसके बाद लेट्स सी द सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच मैनर डिड एन एल्डर ऑफ बामा स्ट्रीट कैरी द पैकेट इन द बाजार. किस तरीके से जो एल्डर था उसने क्या किया हुआ था? जो पैकेट था उसको पकड़ा हुआ था. एन एल्डर ऑफ बामा स्ट्रीट, बामा की गली से ही एक जो बुजुर्ग था, केम, वो आया. केम देखो बच्चे सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट, सारा का सारा सेकंड फॉर्म में दिया गया है. केम अलोंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार, कि वो बाजार की डायरेक्शन से आया. एन एल्डर ऑफ बामा स्ट्रीट केम अलोंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ बाजार, बाजार की डायरेक्शन से आया. ही वॉज कैरिंग द स्मॉल पैकेट ऑफ समथिंग. कैरिंग होता है उठाना, कि उसने एक उठाया हुआ था स्मॉल पैकेट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का. लाइक वड़ई की हो सकता है कि उसमें कोई वड़ा वगैरह हो. और ग्रीन या फिर ग्रीन बनाना भाजी, या फिर कोई ग्रीन बनाना भाजी हो. इन अ पेक्यूलियर मैनर. अब जो उसने उठाया हुआ था वो क्या बड़ा है? पेक्यूलियर, स्ट्रेंज तरीके से उसने उसको उठाया हुआ था. ओके, ही वॉज होल्डिंग आउट द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग. उसने पैकेट को कैसे पकड़ा हुआ था? उसकी स्ट्रिंग से. उसने पैकेट को हाथ में नहीं ले रखा था, जबकि उसको उस पर कोई स्ट्रिंग, रस्सी वगैरह थी, उससे उसने उसको पकड़ा हुआ था. विदाउट टचिंग इट, बिना उसको पैकेट को छुए. तो ऐसे उसने उसको पकड़ के रखा हुआ था. ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. टू होम एंड इन विच मैनर डिड द एल्डर हैंड ओवर द पैकेट. या तो ये क्वेश्चन हो या फिर ऑप्शन में है जैसे हाउ डिड द एल्डर अप्रोच द लैंडलॉर्ड, कैसे वो उस तक पहुंचा. एंड ऑफर हिम द पैकेट. तो आप में से इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पुट किया जाए, यू आर टू गिव द सेम आंसर. जो कि अभी यदि हम देखते हैं आंसर क्या है होगा. द एल्डर वेंट स्ट्रेट टू द लैंडलॉर्ड. जो एल्डर है जो पैकेट लेकर आया था, वेंट गया, सेकेंड होम है बच्चे. द एल्डर वेंट स्ट्रेट टू द लैंडलॉर्ड, बिल्कुल सीधा लैंडलॉर्ड के पास गया. बोर्ड लो, उसने अपना उसके सामने वो झुका. एंड एक्सटेंडेड द पैकेट, एक्सटेंडेड होता फैलाना, मीन्स आगे उस कर देना. एक्सटेंडेड द पैकेट टुवर्ड्स हिम, और पैकेट उसकी तरफ कर दिया जो इससे उसने स्ट्रिंग से पकड़ा हुआ था. इट वॉज कपिंग द हैंड दैट हेल्ड द स्ट्रिंग विद हिज अदर हैंड. अब इट वॉज कपिंग द हैंड, कपिंग द हैंड होता है बच्चे जैसे एक हाथ का दूसरे हाथ को सपोर्ट देना, बड़े रिक्वेस्टिंग वे में. जब हम कोई चीज़ करते हैं ना, कि किसी को जैसे कोई चीज़ ऑफर करते हैं, तो दूसरे हाथ को उसे क्या करते हैं? उसको टच करते हैं रिक्वेस्टिंग वे में. तो ऐसे ही उसने क्या करा था? ही वॉज कपिंग द हैंड दैट हेल्ड द स्ट्रिंग, जिस
हाथ में उसने स्ट्रिंग पकड़ी हुई थी उसको क्या करा था, टच करा था विद द अदर हैंड, दूसरे हैंड से उसको सपोर्ट करा था इन रिक्वेस्टिंग वी। द लैंडलॉर्ड ओपन द पैकेट, जो लैंडलॉर्ड था उसने पैकेट को ओपन किया एंड बिगेन टू ईट द वडाइज, और जो वडाई था उसको खाने लगा। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज वाई ही हैड टू कैरी द पैकेज बाय द स्ट्रिंग, तो इसलिए उसने पैकेज को ऐसे पकड़ा हुआ था। व्हाट डिड बामाज एल्डर ब्रदर टेल हर अबाउट इट, तो बामा के ब्रदर ने उसको क्या बताया कि उसने पैकेट को ऐसे क्यों पकड़ा हुआ था। ओके, तो क्योंकि बामा को नहीं पता था एंड शी वाज लाफिंग। ओके, तो दूसरा अगर क्वेश्चन, फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट एक्सप्लेनेशन डिड बामाज एल्डर ब्रदर अन्ना गिव हर अबाउट द एल्डर्स फनी बिहेवियर, तो क्या उसने एक्सप्लेनेशन दिया कि उसका जो फ़नी बिहेवियर था कि उसको पैकेट को हाथ में पकड़ने की बजाय उसको बिल्कुल स्ट्रिंग से कॉर्नर से पकड़ा हुआ था, तो ऐसा बिहेवियर वो क्यों कर रहा था, तो कैसे उसके एल्डर ब्रदर ने उसको एक्सप्लेन किया। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, यू आर टू गिव दिस आंसर। बामाज एल्डर ब्रदर एक्सप्लेन्ड, बामा के बड़े भाई ने उस एक्सप्लेन किया टू हर उसको, दैट एवरीबडी, कि सभी बिलीव्ड विश्वास करते थे, दैट दे वर अपर कास्ट, कि वो किस कास्ट से बिलोंग करते थे, अपर कास्ट से, एंड देयरफॉर, और इसलिए मस्ट नॉट टच देम, इसलिए उन्हें वो छूते नहीं थे। ओके, दे वुड बी पॉल्यूटेड, वो क्या हो जाएंगे, वो पॉल्यूट हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे, इफ़ दे डिड, अगर उन्होंने ऐसा किया, क्या किया कि अगर उन्होंने उनको छू लिया। दैट इज़ वाई द एल्डर हैड टू कैरी द पैकेज बाय इट्स स्ट्रिंग, इसलिए जो एल्डर है उसने पैकेट को ऐसे पकड़ा हुआ था। ओके, तो उन्होंने उसको ऐसे एक्सप्लेन किया। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी दो क्वेश्चन है आपके पास, ऑप्शन में है। फर्स्ट देखते हैं, हाउ डिड बामा रिएक्ट व्हेन हर एल्डर बीइंग अनटचेबल कुड नॉट होल्ड बी द पेट पैकेज इन हिज हैंड। सेकंड है, हाउ डिड बामा रिएक्ट ऑन लर्निंग अबाउट अनटचेबिलिटी, के अनटचेबिलिटी के बारे में जब उसने जाना तो उसका रिएक्शन कैसा था। ओके, तो पहला क्या है कि कैसे बामा ने रिएक्ट किया जब उसके भाई ने उसको बताया कि कैसे अनटचेबल्स, ठीक है, कि कैसे जो अनटचेबल्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, किसी भी पैकेट को अपने हाथों से नहीं छू सकते, उसको ऐसे पता चला। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बामा को जब अनटचेबिलिटी के बारे में पता चला तो उसका रिएक्शन कैसा था। तो आंसर देखते हैं। बामा बिकेम सैड, अब वो बड़ी उदास हो गई, ऑन लिसनिंग, यह सुनकर, हाउ द अपर क्लास पीपल, कैसे अब बड़ी क्लास के जो अपर क्लास लोग हैं, बिहेव्ड, वो बिहेव करते थे टूवर्ड्स लो कास्ट पर्सन के साथ, लाइक देम, जो कि उनके जैसे, किसके, बामास के जैसे। सी फेल्ट, उसको महसूस हुआ, सो प्रोवोक्ड, ओके, वो इतनी प्रोवोक हुई एक तरह से, एंड एंग्री, और गुस्से में हुई, दैट सी वांटेड टू टच दोज रेस्ट वडाइज, कि वो उन्हें क्या है, उन वडाइज को छूना चाहती थी, हर सेल्फ, अपने आप। ओके, स्ट्रेट वे, वहाँ जाकर के उसने क्या हुआ कि उसको इतना गुस्सा आया कि वो सोच रही थी कि मैं वहाँ जाऊँ और क्या है, वो उन्हें जो रेस्ट वडाई है उनको छू लूँ, उनको टच कर दूँ। हाउ दे कुड बिलीव, कि वो लोग कैसे ये विश्वास कर सकते हैं, दैट इट वॉज डिस्कस्टिंग, कि वो पॉलिट हो जाएंगे, इफ़ वन ऑफ देम, अगर उनमें से कोई हेल्ड दैट पैकेट इन हिज हैंड्स, कि अगर पैकेट को कोई हाथ में पकड़ लेगा तो कैसे वो पॉल्यूट हो जाएंगे, तो इस चीज़ से उसको गुस्सा आ रहा था। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं। वाई डिड वन ऑफ लैंडलॉर्ड्स मैन आस्क बामाज ब्रदर ऑन विच स्ट्रीट ही लिव्ड, क्यों एक आदमी, लैंडलॉर्ड के आदमी ने उससे पूछा बामा के ब्रदर से कि वो कौन सी गली में रहता था। या फिर क्वेश्चन आपसे ये पुट किया जाए, हाउ डिड लैंडलॉर्ड्स मैन बिहेव विद अन्ना, कैसे उसने उसके साथ बिहेव किया। तो इफ़ यू हैव बोथ एनी क्वेश्चन ऑफ दीज क्वेश्चन देन यू कैन गिव द सेम आंसर। ओके, अब आंसर क्या देना है आपको। वन डे व्हेन बामाज ब्रदर, एक दिन जो बामा का जो भाई है, बड़ा भाई है, वो वॉज ऑन हिज वे टू होम, जब वो घर आ रहा था, वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मैन, लैंडलॉर्ड के एक आदमी ने, आस्क्ड हिम, उससे पूछा, हिज नेम, उसका नाम, एंड ऑन विच स्ट्रीट, और कौन सी गली में ही लीव्ड, वह रहता था। ये सब किसने पूछा, लैंडलॉर्ड्स मैन ने, किससे, बामाज के भाई से। इफ़ ही न्यू ऑन विच स्ट्रीट, अगर वो जान जाता कि किस गली में ही लीव्ड, वो रहता था, ही वुड नो हिज कास्ट टू, इससे उसकी कास्ट का भी उसको पता चल जाता। दैट्स वाई ही आस्क्ड द क्वेश्चन टू हिम दैट इन विच स्ट्रीट ही लिव्ड, कि कौन सी गली में वो रहता था। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी आपके पास 2 क्वेश्चन हैं। वाई डिड बामाज एल्डर ब्रदर
एडवाइज हर टू वर्क हार्ड एंड लर्न। क्यों बामा के भाई ने बामा को सलाह दी कि मेहनत करो और सीखो। या फिर क्वेश्चन है व्हाट एडवाइस डिड अना ओफर बामा, अना ने बामा को क्या एडवाइस की एंड व्हाट वाज द रिजल्ट, और उसका क्या रिजल्ट निकला। तो चलिए देखते हैं आंसर। बामाज ब्रदर टोल्ड हर, बामा के भाई ने उसको बताया दैट बीइंग दलित, कि दलित होने के कारण दे वर नेवर गिवन एनी ऑनर और डिग्निटी और रिस्पेक्ट, कि वो दलित होने के कारण उनको ना तो कोई सम्मान मिलता है, ना डिग्निटी मिलती है और ना ही रिस्पेक्ट मिलती है। टू गेट दीज, और ये सब पाने के लिए, क्या पाने के लिए, ऑनर, डिग्निटी और रिस्पेक्ट। ठीक है, डिग्निटी या रिस्पेक्ट सम्मान होता है बेटे, दोनों का मीनिंग। कि ये सब पाने के लिए ही एडवाइज्ड, उसने सलाह दी हर उसको टू स्टडी, की पढ़ाई करो, एंड मेक प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस पे करो, टू थ्रो अवे दीज इंडिग्निटीज़, किसके लिए, ये जो इंडिग्निटीज़ है, जो ये असम्मान का जीवन है, इसको दूर करने के लिए क्या करो, पढ़ाई करो और प्रोग्रेस करो। बामा फॉलोड हर, और बामा ने भी क्या किया, उनकी इस एडवाइस को फॉलो किया। बामा फॉलोड हर ब्रदर्स एडवाइस, अपने भाई की एडवाइस को फॉलो किया, एंड स्टडीड हार्ड, और मेहनत की। देखो सारा का सारा पास्ट में आ रहा है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ओके, सारे सेकंड फॉर्म है। शी स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास, वो अपनी क्लास में फर्स्ट आई, एंड बिकॉज ऑफ दैट, और इसके कारण मैनी पीपल बिकेम हर फ्रेंड्स, बहुत सारे जो लोग हैं उसके फ्रेंड्स बन गए। ओके, तो अब देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। Why did Bama take unusually long time while walking home from school? वो यूजुअली इतना लंबा टाइम क्यों लेती थी स्कूल से घर आने में। अगर आपने शॉर्ट का क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो लॉन्ग आप इजीली कर लोगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कितना टाइम लेती थी। बामा वॉज अ लिटिल दलित गर्ल हु वॉज स्टडिंग इन द थर्ड क्लास, थर्ड क्लास में पढ़ती थी, एक दलित गर्ल थी। ओके, शी वुड वॉक होम फ्रॉम स्कूल विद एन ओल्ड बैग, वो स्कूल से घर आती थी किसके साथ, एक ओल्ड बैग के साथ, हैंगिंग फ्रॉम हर शोल्डर, जो कि उसके कंधे पर लटका होता था। इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स, और एक्चुअली जो स्कूल से घर की दूरी थी वो कितनी दूरी थी, सिर्फ 10 मिनट्स थी। बट यूजुअली इट वुड टेक हर हाफ एन आवर, लेकिन वो इसके लिए मोस्टली कितना टाइम लेती थी, हाफ एन आवर लेती थी, टू 1 आवर, कभी कभी 1 आवर टू रीच होम, घर जाने के लिए, तो इतना टाइम लगाती थी वो। Okay, on her way she would while away the time watching all the funs and games that were going on the streets। ये क्वेश्चन आ गया है शॉर्ट्स में, तो सेम आप वही यहाँ पर लिख सकते हो कि रास्ते में वो क्या करती थी, वो सभी जितने भी जो फन गेम्स होते थे वो उनको देखते हुए आती थी, वर गोइंग इन द स्ट्रीट, जो कि गली में चलते रहते थे। इन द शॉप्स, इन द बाजार, शॉप्स में या फिर बाजार में जो भी चीज़ें फन गेम उसको दिखाई देता उसको ऑब्जर्व करती हुई आती थी। ऑन हर वे शी वुड वॉच द परफॉर्मिंग मंकीज, वो मंकी का बंदर का कोई खेल हो रहा था उसको देखने लग जाती। द स्नेक, जो स्नैक्स को देखने लग जाती। ओके, विच द स्नेक चार्मर, जो कि स्नेक चार्मर स्पेरा वगैरह लेके बैठा होता था, कैप्ट इन इट्स बॉक्स, अपने बॉक्स में, एंड डिस्प्लेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और वो कभी कभी मतलब उसको दिखाते थे, उस किसको, स्नेक को, तो उसको देखने के लिए रुक जाती। ओके, शी वुड ऑल्सो वॉच द साइकिलिस्ट, वो साइकिलिस्ट को देखने के लिए रुक जाती है। क्वेश्चन आया ऊपर, आप उसको एज इट इज़ यहाँ पर अटैम्प्ट कर सकते हो। हु हैड नॉट गोट ऑफ हिज साइकिल फॉर 3 days, जो अपनी साइकिल से 3 दिन से नहीं उतरा था। एंड द, फिर और किसको देखती, द मरियट्टा टेम्पल को देखने के लिए रुक जाती। उसके बाद शी वुड वॉच द ह्यूज बेल्स हैंगिंग इन द टेम्पल, टेम्पल में जो बड़ी बड़ी घंटियाँ लटकी हुई थी उनको देखने के लिए रुक जाती। द पोंगल ऑफरिंग्स, द पोंगल ऑफरिंग्स बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, या फिर जो मंदिर में चढ़ाए जाने वाले जो प्रसाद वगैरह जो वहाँ पर बनता था उसके मंदिर के सामने, उसको देखने के लिए रुक जाती। द ड्राइड फिश स्टॉल बाय द स्टैचू ऑफ गांधी जी, गांधी स्टैचू के पास जो साइड में जो फ्राइड स्टॉल, सॉरी ड्राइड फिश, सूखी मछलियों का जो स्टॉल लगता था उसको देखने के लिए रुक जाती। शी वुड ऑल्सो सी द स्वीट स्टॉल, स्वीट स्टॉल को देखती। द स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स, ठीक है, ऐसे स्टॉल को जहाँ पर फ्राइड स्नैक्स बिक रहे होते थे वहाँ खड़ी हो जाती। एंड ऑल अदर शॉप्स नेक्स्ट टू ईच अदर, या फिर और सभी शॉप जो एक दूसरे के पास थी, तो किसी पर कुछ ना कुछ वो देखने के लिए खड़ी हो जाती थी। ईच एंड एवरीथिंग वुड पुल हर टू अ स्टैंड स्टिल एंड नॉट अलाउ हर टू गो एनी फर्दर, तो ये सारी चीज़ें क्या कर लेती थी, उसको जकड़ लेती थी, ठीक है, और उसको आगे बढ़ने नहीं देती थी, इसलिए वो वहाँ पर ज़्यादा टाइम लगाती थी। ऑन हर वे बैक होम बामा वुड समटाइम्स वॉच एड्रेसेस बाय various political parties or a street play or a puppet show or
अ स्टंट परफॉर्मेंस। यहाँ तक देखो कि कभी कभी बामा रास्ते में किसको देखती, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो एड्रेस या मीन्स सभाएं वगैरह होती तो उनको देखने के लिए रुक जाती, या फिर स्ट्रीट में कोई प्ले हो रहा था उसको देखने के लिए, पपेट शो को देखने के लिए, या फिर कभी कभी स्टंट मतलब स्टंट वाले जो परफॉर्मेंस है उनको देखने के लिए वो खड़ी हो जाती थी। ऑल दिस वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ये डेली नहीं होता था, ये टाइम टू टाइम होता था। ऑल दीज वुड हैपन टाइम टू टाइम, टाइम कभी कभार होता था, बट ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर वुड बी सम सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट गोइंग ऑन। लेकिन हमेशा कुछ न कुछ डेली कुछ न कुछ एंटरटेनमेंट चलता रहता था जिसको देखने के लिए वो रुकती थी। ऑल दिस एंड सम अदर साइट्स टेकन टुगेदर वुड स्टॉप हर। ये सारी चीज़ें या फिर कभी कभी कुछ और चीज़ें सब मिलकर क्या करती, वुड स्टॉप हर, वो उसको रोक देती थी फ्रॉम गोइंग फर्दर, आगे बढ़ने से, कि डेली कुछ ना कुछ हो रहा होता और उसको आगे बढ़ने से रोक दिया जाता था। दैट इज़ वाई बामा वुड टेक अनयूजुअल लॉन्ग टाइम वाइल वॉकिंग होम फ्रॉम टू स्कूल, इसलिए वो ज़्यादा टाइम लेती थी कहाँ से, स्कूल जाने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक और इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको करवा देती हूँ। हाउ डिड बामा रिएक्ट ऑन हर अवेयरनेस ऑफ द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ अनटचेबिलिटी। उसका कैसा रिएक्शन था जो उसने फर्स्ट एक्सपीरियंस किया अनटचेबिलिटी को। हाउ डिड हर एल्डर ब्रदर एनकरेज हर, कैसे उसके भाई ने उसको एनकरेज किया। ओके, तो चलिए देखते हैं आंसर। When her elder brother told Bhama, जब उसके बड़े भाई ने बामा को बताया that the elder man was carrying the packet in such a way that he would not touch the वड़ाई, तो कहता है कि जब उसके भाई ने उसको बताया कि जो एल्डर मैन था, ओके, जो बड़ा आदमी था, वो कैरिंग द पैकेट, जिसने पैकेट उठाया हुआ था, इन सच वे, इस तरीके से, दैट ही वुड नॉट टच द वड़ई, क्योंकि वो क्या कर सकता था, वड़ई को टच नहीं कर सकता था, उस पैकेट को हाथ में नहीं ले सकता था। शी फेल्ट सो एंग्री, अब ये क्वेश्चन ऊपर आया है, आप वहीं से इसको एज इट इज लिख सकते हो। शी फेल्ट सो एंग्री, वो इतना गुस्सा हुई, एंड प्रोवोक्ड, और इतनी प्रोवोक्ड हुई दैट शी वॉन्टेड टू टच दोज रेस्ट वड़ईज, वो उन वड़ईज को, क्या है, रेस्ट होता है बच्चे, मनहूस, ठीक है, मनहूस बोलते हैं एक तरह से, तो उस मनहूस जो वड़ई से उसको छूना चाहती थी, हर सेल्फ स्ट्रेट वे, मीन्स वो वहाँ सीधे जाकर उसको टच करना चाहती थी। बामा वंडर्ड वाई दे शुड हैव टू फेच एंड कैरी फॉर दिस पीपल, तो बामा क्या थी, हैरान थी कि क्यों वे लोग ऐसे लोगों के लिए चीज़ें लेकर आते हैं, कोई सामान उठाते हैं, कि उनको मना क्यों नहीं करते। ओके, द थॉट ऑफ एन इम्पोर्टेंट एल्डर ऑफ देयर बोइंग एंड ब्रिंगिंग स्नैक्स टू दिस फेलो, कि ये विचार, कौन सा विचार, कि एक इम्पोर्टेंट एल्डर की, उन्हीं की जो कास्ट है उसका एक इतना बुजुर्ग आदमी, ऑफ देयर बोइंग, कैसे उसके सामने झुका हुआ था, एंड ब्रिंगिंग स्नैक्स, और उसके लिए स्नैक लेकर आया था, टू दिस फेलो, उस इंसान के लिए, हु जस्ट सिट्स, जो सिर्फ बैठा हुआ था, देर वहाँ पर, एंड ईट्स ग्रीडली, और जो सिर्फ बैठता है और क्या करता है, लालची तरीके से खा जाता है, ठीक है, तो कि खुद काम नहीं कर रहा, वो काम किससे करवा रहा है, एक बुजुर्ग आदमी से, और उससे भी वो क्या है कि वो भी उसके जो चीज़ें उसको टच नहीं कर सकता। मेड बामा एंग्री, ये सोचकर बामा क्या है, ये इस थॉट ने बामा को क्या कर दिया, गुस्से में दिला दिया। द थॉट, सी थॉट, उसने सोचा, दैट दे टू वर ह्यूमन बींग्स, देखो यही हमारा चैप्टर भी है, उसने सोचा कि वो भी क्या हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। शी थॉट दैट दे शुड वर्क इन देयर फील्ड, उसने कहा कि उन्हें सिर्फ उनके खेतों में काम करना चाहिए, टेक होम देयर वेजेस, अपना जो वेजेस जो अपने बनते हैं वो उसको घर ले आना चाहिए, एंड लीव इट एट दैट, और ये सब छोड़ देना चाहिए कि उनके लिए और एक्स्ट्रा काम नहीं करने चाहिए। बामाज एल्डर ब्रदर हु वाज स्टडिंग एट एन यूनिवर्सिटी, बामा का बड़ा भाई जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, हैड कम होम फॉर द हॉलीडेज, जो हॉलीडेज के लिए घर आया हुआ था। हर एल्डर ब्रदर टोल्ड बामा, उसके बड़े भाई ने बामा को बताया, दैट बिकॉज, क्योंकि दे वर बोर्न इनटू द कम्युनिटी ऑफ अनटचेबल्स, क्योंकि वो अनटचेबल्स की कम्युनिटी में पैदा हुए हैं, दे वर नेवर गिवन एनी ऑनर और डिग्निटी, कि उनको ना तो कभी सम्मान मिलेगा और ना ही डिग्निटी, ऑनर और डिग्निटी बोथ आर सेम, और रिस्पेक्ट, ठीक है, ऑनर डिग्निटी रिस्पेक्ट सब एक जैसे हैं। ही टोल्ड हर, उसने उसको बताया, दैट इफ़ दे डिड स्टडी, कि अगर वो पढ़ाई करते हैं, एंड मेक प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस करते हैं, दे कुड थ्रो अवे ऑल दिस इंडिग्निटीज़, तो वो सब ये जो इंडिग्निटीज़ है, जो असम्मान है, उसको वो क्या कर देंगे, वो हटा देंगे। सो ही एनकरेज्ड बामा, इसलिए उसने बामा को एनकरेज किया, ओके, टू स्टडी, पढ़ने के लिए, विद केयर, ध्यान से, एंड लर्न ऑल शी कुड, और सब कुछ सीखने के लिए जितना वो कर सकती थी। ओके,
शी टोल्ड हर दैट इफ़ शी डिड ऑलवेज अहेड इन हर लेसन्स, उसने कहा कि अगर हमेशा वो सिर्फ सीखने पर ध्यान देगी, पीपल वुड कम टू हर, लोग उसके पास आएंगे, ऑफ देयर ओन, अपने आप, अकॉर्ड एंड अटैच देमसेल्स, वो उससे क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, अपने आप ही उसके पास आएंगे और उससे अटैचमेंट हो जाएगी। सो हर एल्डर ब्रदर, इसलिए उसके बड़े भाई ने एडवाइज्ड हर, उसको सलाह दी, टू वर्क हार्ड, मेहनत करने की, एंड लर्न टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की। हर ब्रदर्स वर्ड्स, उसके जो भाई के वर्ड्स थे, मेड अ वेरी डीप इम्प्रेशन ऑन हर, उस पर उसका काफ़ी असर हुआ। शी स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास, वो अपनी क्लास में फर्स्ट आई, उसने फर्स्ट पोजीशन ग्रैब की, एंड मैनी पीपल बिकेम हर फ्रेंड्स, और बहुत सारे लोग उसके फ्रेंड्स बन गए। ओके बच्चे, ये क्वेश्चंस थे, आप इनको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। नाउ इट इज़ कंप्लीटेड। ओके, बाय, टेक केयर।